बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीची। आज हम लीची के बारे में जानते हैं। लीची एशिया में पाया जाने वाला एक मशहूर फल है। ये अपने मखसूस मीठे और खुशबूदार जायके की वजह से बहुत मशहूर है और इसी मुनफरिद जायके की वजह से ये दुनिया भर में जानी जाती है। इसकी बैरूनी साखत खुरदरी सुर्खी माइल गुलाबी रंग की होती है। इसकी पतली सी जिल्द होती है जिसको हाथ के साथ आसानी से छीला जा सकता है। इस बारीक जिल्द के नीचे सफेद रंग का जूस से भरा हुआ गूदा होता है। वो इसके एक बीज के गिर्द लिपटा होता है। इसका जायका नहायत ही मुनफरिद होता है जिसको बयान करने के लिए लोग इसे अंगूर, स्ट्रॉबेरी और तरबूज के जायके का मिक्सर भी कहते हैं। लीची न सिर्फ एक खुशगवार जायके का मुरक्कब होता है बल्कि ये फल ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है। इसमें बहुत से जरूरी मिनरल और विटामिन पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी, सी, कॉपर, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। लीची की तारीख काफी पुरानी है। इसको चीन में 2000 साल पहले काश्त किया जाता था और अब भी काश्त किया जाता है और चीन इसकी पैदावार के लिए सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा वियतनाम, इंडिया और थाईलैंड में भी इसकी वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। इसको आमतौर पर गर्मियों के मौसम में काश्त किया जाता है। इसका पौधा सदाबहार होता है जो कि एक जुर्मट की शक्ल में उगता है। पकने के बाद इस फल को हाथ से तोड़ा जाता है। ये एक वर्सटाइल फल है जिसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। इसे आम तौर पर खुश हालत में ताजगी बख्श फल के तौर पर भी खाया जाता है। इसके अलावा सलाद और मीठी डिशेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको कॉकटेल और मशरूब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लीची का जूस अपने मुनफरिद मीठे जायके की वजह से नहायत ही पसंद किया जाता है। एशिया के कुछ इलाकों में इस फल को मुख्तलिफ त्योहारों पर मुख्तलिफ अलामत के तौर पर भी मंसूब किया जाता है। इस फल को आम तौर पर खुश, मस्ती, मोहब्बत और जरखेजी की अलामत समझा जाता है। इसे देसी दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर इसकी ठंडी तासीर की वजह से इसे ठंडक बख्श मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सेहतमंद जिल्द को फरोग देने के लिए भी बहुत ही मुफीद है। खांसी को दूर करने और हाजमे को तेज करने के लिए बहुत मुफीद है। ये मुख्तलिफ इकसाम और मुख्तलिफ साइज़ में भी पाई जाती है। फ़वाइद। अब हम देखते हैं कि लीची के फ़वाइद क्या हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाफर मकदार में पाया जाता है जिसमें विटामिन सी भी शामिल है। ये जिस्म में फ्री रेडिकल को खत्म करने और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में सूदमंद साबित होती है। इसमें विटामिन सी काफी मकदार में पाया जाता है जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हमारी मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने और इसको अच्छा सहारा देने के लिए काम आता है, जिसकी वजह से जिस्म में इन्फेक्शन और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। ये खून में वाइट सेल पैदा करने के लिए बहुत मुफीद है। इसमें ग़िज़ाई रेशा होता है जो कि मुख्तलिफ सेहतमंद निज़ाम इंहज़ाम को बरकरार रखने में मावन होता है। ये ग़िज़ाई रेशा जानी फाइबर आंतों की बाकायदा हरकत को फरोग देने में मददगार होता है, कब्ज़ को दूर करता है। ये दिल की सेहत और हिफाजती खसूसियात के लिए बहुत मुफीद है। ये कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने, दिल की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और उनको बचाने के लिए ये बहुत ही मददगार होता है। इसमें पानी की ज्यादा मकदार पाई जाती है जो जिस्म में हाइड्रेशन की ज्यादा से ज्यादा सतह को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है, जो कि मजमूई तौर पर सेहत और जिस्मानी अफ़ाल के लिए बहुत जरूरी है। लीची में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जो कि जिल्द के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये कोलेजन की तरकीब को फरोग देते हैं जो जिल्द को जवान रखने और रंग को निखारने में मददगार होते हैं। ये कम कैलोरीज वाला फल है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसे वजन कम करने वाली डाइट में भी शामिल किया जाता है। ये फल मीठे और नमकीन जायके का एक बहुत ही सेहतमंद मुरक्कब है। इसमें कुदरती मिठास होती है जो तवानाई को बढ़ाती है। थकावट का जो असर होता है उसको कम करने के लिए ये बहुत ही मुफीद है। कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाता है और हमारे जो सुस्ती और काहली है उसको दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। ये जिस्म में सोजिश को कम करने और सोजिश की वजह से पैदा होने वाली अलामात और असरात को कम करने में बहुत मुफीद है। यहाँ इसके बहुत से फ़वाइद हैं, वहाँ इसके चंद एक नुकसानात भी हैं। अब हम लीची के नुकसानात देखते हैं। लीची कुछ अफराद में एलर्जिक रद्द-ए-अमल का सबब बन सकती है। अलबत्ता इससे एलर्जी शाज़ो नादिर ही होती है, लेकिन ये जिल्द पर खारिश
सूजन या किसी को एलर्जी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का मसला हो तो उसके लिए ये मुफीद नहीं है। अगर आपको ठंडी तासीर वाले फलों या गिरीदार मेवे वाले फलों से एलर्जी है तो आप लीची का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें। लीची कुदरती तौर पर मीठी होती है, इसमें चीनी की खास मकदार मौजूद होती है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड शुगर में इजाफा हो सकता है, इसलिए ब्लड शुगर के मरीज इसके इस्तेमाल में खास एहतियात से काम लें। कुछ अफराद को लीची खाने से मैदे में तकलीफ भी हो सकती है, खास तौर पर अगर किसी का मैदा हसास हो या वो लीची का इस्तेमाल ज्यादा मकदार में कर ले। इसकी अलामत में उफारा, गैस और इसहाल भी शामिल होते हैं। इसकी ज्यादा मकदार से ये अलामत हो सकती हैं। इलाके के लिहाज से लीची सिर्फ साल के मखसूस औकात में दस्तयाब होती है। ये महदूद दस्तयाबी जो होती है वो सारा साल फराहम नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इसका मौसमी दौरानिया बहुत थोड़ा होता है। अगर इसको मुनासिब तरीके से जखीरा भी ना किया जाए तो ये खराब भी हो सकती है। वैसे तो लीची के चंद एक ही नुकसानात हैं, लेकिन इसका इत्दाल से इस्तेमाल इसके ज्यादा बेहतर फायदे दे सकता है, इसलिए हमेशा इत्दाल से इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है।